चार लोगों के चक्कर में अपनी जिंदगी मत ढालो, चार लोगों के चक्कर में अपनी जिंदगी मत ढालो। आपकी मृत्यु पे वही चार लोग बोलेंगे मेरा कंधा दर्द कर रहा है, अब अर्थी आप संभालो। जो काम कर रहे हो दिल से करो। गलत इंटेंशन के साथ करोगे और गलत अचीवमेंट के साथ करोगे तो काम कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। अगर जिस काम में हो उसमें पूरे इन्वॉल्व होके करोगे तो उसका नतीजा बहुत अच्छा होगा और ऊपर वाला भी आपकी मदद करेगा। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। कुछ लोगों को अमीर बनने का शौक होता है, किसी किसी को अमीर दिखने का शौक होता है। तो आप बनने वाले में रहिए, दिखने वाले में नहीं। गर्लफ्रेंड के मैसेज से बढ़िया होता है गर्लफ्रेंड का मैसेज आता है ना आई लव यू, उससे अच्छा होता है जब बैंक का मैसेज आता है अकाउंट है सिर्फ भेजिए। जिनकी गर्लफ्रेंड है उनका एक मिसकंसेप्शन होता है जो कि मैं क्लियर करना चाहूंगा बाय एंडिंग दिस आंसर। ये मत सोचना मेरी वाली अलग है। पर उस दिन तुमने ही तो कहा था कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। वो पुरानी बात है मैडम, जब दूध एक बार फट जाए ना पनीर बन जाता है और पनीर होता है महंगा। अब मैं फट चुका हूं इसीलिए महंगा हो गया हूं। हाय हाय, यहाँ मुझसे मिलने आए हो ना? नहीं तो मैं तो प्रिंट आउट लेने आया था। चलो हटो। क्यों झूठ बोल रहे हो? प्रिंट आउट लेना तो बस एक बहाना है। प्यार व्यार जैसी फालतू चीजों के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। दीदी बना सकता हूँ, बनोगी? तुम जैसे नाकारा कंगाल को इस करोड़पति पार्टी में आने का इनविटेशन माय फुट। तुम जानते हो यहाँ पर एक से बढ़कर एक करोड़पति हैं। इन सब के साथ उठना बैठना तो दूर, इनसे नजरें मिलाने की भी औकात नहीं है। यही उम्र है लाला प्यार करने की, मगर पैसों से। इससे कहो कि इसके और इसके बाप जैसे लोग पार्टी में ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकते। इससे कहो आवारागर्दी बंद करे और पास की फैक्ट्री में नौकरी कर ले। मैनेजर 20,000 पगार देगा। बता, कल वही मैनेजर अपने बेटे की नौकरी के लिए अपने पैर चाट रहा था। 34, 28, 36 मेरा साइज। तुझ में इंटरेस्ट नहीं है? इंटरेस्ट लेना। मैं खिलाड़ी हूँ, अनाड़ी नहीं। कितना ही बड़ा खिलाड़ी क्यों ना हो, आज जरूर होता है। फिर मिलेंगे। मुझे तो थर्ड अंपायर लगती है। मेरा विकेट लेने के पीछे तुम। अगर मैं तुम्हें छोड़ के चली गई तो? अरे वाह, जरूर जाइए, लेकिन अकेले जाइए। जब आप शादी का इरादा करो तो औरतें मत ढूंढो, बल्कि मर्द ढूंढो, क्योंकि अच्छे मर्दों के घरों में अच्छी औरतें मिल जाएगी। क्योंकि जिस दरख्त की हिफाजत शेर कर रहे हो उस पे बंदर नहीं लटकते। Can you give me your number maybe? No, I have a boyfriend. Oh, you have a boyfriend? Oh, sorry. She has a boyfriend. Oh, it is. Your car? Yeah, this is my car. Why? Yeah. So I don't have a boyfriend. As I walk through the valley of I love you. ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश करे। बेटा, धंधा करना है तो दिमाग ठंडा रखना पड़ता है मेरा बच्चा। इतनी बार समझाता हूँ तुझे। तेरे को नौकरी की खासियत पता है? एक तो कभी तेरे को भूखा नहीं रहने देगी और दूसरा कभी तेरे को अमीर नहीं होने देगी। बचपन से उठाएगी और सीधे लेके जाके बुढ़ापे में पटकेगी। आप जीवन में उन चीजों को टाइम दे रहे हो जो शायद लॉन्ग टर्म में आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगी। दे ही रहे हो, तुम सब दे रहे हो और देते रहो। मेरे साथ के लोग भी देते थे, आज भी दे रहे हैं। वहीं फंसे हुए, मैं यहाँ आ गया। घमंड नहीं दिखा रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। जेब में हो मनी तो क्यों रोना फॉर हनी। भैया खुद चल गएगी मोहब्बत, नहीं तो खरीद लेंगे। सही बात है भाई, मैंने नहीं देखा किसी अमीर को भीख मांगते हो कि प्लीज एक्सेप्ट माय रोज। नहीं, उनका सिंपल फंडा है, आती को रोकता नहीं, जाति को टोकता नहीं। पूर पैसे आएंगे या कोई लोग आपको रास्ते चलते पहचानने लगेंगे।
और आपसे बातें करना चाहे तो जो कॉन्फिडेंस आता आदमी की चाल ही बदल जाती। एक बार अगर पैसे ने बोलना शुरू कर दिया तो दुनिया की कोई भी भाषा उसका जवाब नहीं देती। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे। जो भी करो, प्रेम करो, पढ़ाई करो, युद्ध करो, पूजा करो, एकदम शांत, वरना करो ही मत। मेरा एक दोस्त था, उसका भी एक भाई है, बड़ा भाई। उससे बोलता अबे क्या कर रहे हो ये तुम, इससे क्या मिलेगा? तो कुछ पैसे वैसे कमाओ। तो बोला यार मुझे पैसों से फर्क नहीं पड़ता, और मुझे डॉलर से फर्क पड़ता है। पाजी देखा तो रीलों पे इनको व्यूज क्या मिल रहा है, मुझ पे उंगली उठा रही है। बेटा अगर तुम्हें मिलियन में व्यूज आ रहे हैं ना, तो हमें बैंक में मिलियन में पेमेंट आ रही है। अब की बाद हम ख्वाबों में मिलेंगे, जैसे सूखे हुए फूल किताबों में मिलेंगे। समाज में जब जीने जाना ना, लाख भलाई करना कोई कहने नहीं आएगा। तुमसे एक गलती होगी, सबकी उंगलियां उठ जाएंगी। जिंदगी का दस्तूर है। तो अभी जीवन आप लोग शुरुआत कर रहे हैं, जब आप आगे बढ़िएगा तो आपको जिंदगी जो लेसन सिखाएगी ना, इससे कहीं ज्यादा टफ लेसन होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आप कभी नहीं समझा सकते। जब दूसरे को समझाना मुश्किल हो तो खुद को समझाना चाहिए। जब कोई आपकी बात नहीं माने तो इतने बुलंदी पे जाइए कि वो बात एक बार आके आपसे कहे हम बहुत गलत अत्याचार किए हैं आपके साथ। याद रखना बाबू, तुम लोग जीवन में कुछ करना, हम नहीं इंटरफेयर करने आ रहे हैं, लेकिन तुम भले माफ कर देना, लेकिन याद जरूर रखना जो तुम्हारे साथ गलत किया है, आने वाले समय में जब तुम्हारे सामने से अगर नजर पड़े तो अपना। अगर मैं तुम्हें छोड़ के चली गई तो? अरे वाह, जरूर जाइए, लेकिन अकेले जाइए। जब आप शादी का इरादा करो तो औरतें मत ढूंढो, बल्कि मर्द ढूंढो, क्योंकि अच्छे मर्दों के घरों में अच्छी औरतें मिल जाएगी। क्योंकि जिस दरख्त की हिफाजत शेर कर रहे हो उस पे बंदर नहीं लटकते। I love you। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश करें। आप जीवन में उन चीजों को टाइम दे रहे हो जो शायद लॉन्ग टर्म में आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगी। दे ही रहे हो, तुम सब दे रहे हो और देते रहो। मेरे साथ के लोग भी देते थे, आज भी दे रहे हैं। वहीं फंसे हुए, मैं यहाँ आ गया। घमंड नहीं दिखा रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। तेरे को नौकरी की खासियत पता है? एक तो कभी तेरे को भूखा नहीं रहने देगी, और दूसरा कभी तेरे को अमीर नहीं होने देगी। बचपन से उठाएगी और सीधे लेके जाके बुढ़ापे में पटकेगी। बेटा धंधा करना है तो दिमाग ठंडा रखना पड़ता है मेरा बच्चा, इतनी बार समझाता हूँ तुझे। जेब में हो मनी तो क्यों रोना फॉर हनी। भैया खुद चल गएगी मोहब्बत, नहीं तो खरीद लेंगे। सही बात है भाई, मैंने नहीं देखा किसी अमीर को भीख मांगते हो कि प्लीज एक्सेप्ट माय रोज। नहीं, उनका सिंपल फंडा है, आती को रोकता नहीं, जाति को टूकता नहीं। वो लीडर ही क्या, वो काम ही क्या जिसमें भूख याद आए। अगर कोई इंसान काम कर रहा है उसको भूख याद आ रही है, अगर कोई इंसान काम कर रहा है उसको गर्मी लग रही है, कोई काम कर रहा है उसको परेशानी हो रही है कि सर गर्मी बढ़ी है, एसी बढ़ा दो, ये कर दो, खाना, यानी साला घंटा काम ही नहीं कर रहा। काम करने का मतलब है जब आप काम कर रहे हैं साला दुनिया में कुछ भी याद नहीं आना चाहिए, सिर्फ काम याद आ रहा है। That's it, right? No girlfriend, no problem. No boyfriend, no problem. But no money, big problem. Relationships can be a choice, but money, that's essential. So work hard, be smart, and enjoy your life. अपने दम पे बनो, बाकी आपको इस दुनिया में कोई नहीं बना सकता। बनना ना बनना तो बहुत बड़ी बात है। हार मानने के बाद कुछ ऐसा कदम मत उठाना जिससे आपके माँ बाप को पछतावा। 7 साल किसी को नहीं दिखाना, अगले 7 साल ऐसा दिखूंगा कि दिमाग फट जाएगा लोगों। इसीलिए मैं बोलता हूँ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू समटाइम्स लूज इन लाइफ बट डोंट फेल इन लाइफ। आप हारोगे तो आपको असलियत दिख जाएगी, समाज की, दुनिया की, दोस्तों की, परिवार की, रिश्तों की। पासवर्ड बताओ। आयरा, तुमने सोचा पासवर्ड आ रहा है? तुम इतनी इंपॉर्टेंट नहीं हो।
आजकल की मोहब्बत मोहब्बत नहीं, बस एक तमाशा है, क्योंकि हर प्रेम कहानी में लड़का हार्दिक और लड़की नताशा है। गिरगिट मौका देखकर रंग बदलता है, और मर्द औरत को देखकर, और औरत पैसे को देखकर। तो पैसा बनाओ। तो टाइम है यार, उसके लिए जो नफरत है उससे अपनी ताकत बनाओ। ना पढ़ाई करो कि तुम IAS क्रैक कर लो, उससे और उसकी फैमिली को यही तुम्हारा जवाब होगा। इस साल UPSC में टॉप किया है श्री कुलदीप कुमार ने। धोखा हुआ, कलेक्टर थोड़ा बन जाएगा। बन जाएगा नहीं, बन गया। अब ना बड़े बड़े झुकेंगे। गिरते गिरते यूं ही एक रोज संभल जाएंगे। बदला नहीं लेंगे, बस बदल जाएंगे। शादी करना चाहता हूँ। शादी? क्या दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? आई हेट मैरिजेस। आज के बाद मेरे मुंह से आपके लिए सिर्फ एक ही बात निकलेगी, दीदी दीदी। इश्क में ऐसा इतिहास बनाऊंगा, इश्क में ऐसा इतिहास बनाऊंगा, चाहे मेरी बाबू खाना खाए या ना खाए, मैं तो खाऊंगा। मैं प्यार करती हूँ, लेकिन मैं नहीं करता। तुम मुझसे सिर्फ और सिर्फ इसलिए नाराज हो क्योंकि मैं छोड़कर चली गई थी तुम्हें। पहले था, अब नहीं। इनफैक्ट मुझे लगता है कि तुमने बिल्कुल ठीक किया था। प्लीज मेरा नंबर मत मांगना तुम। वो I really enjoyed it. सीरियसली मुझे भी मजा आया, पर ये रिपीट नहीं होगा। इसके बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। एक्चुअली मुझे यही कहना था, मेरी लाइफ अलग है ना, इसलिए सेट नहीं होगा। तुम्हें वो अभी भी अच्छी लगती है? जब शादी करती है गर्लफ्रेंड तो और अच्छी लगती है। आज के बाद हम नहीं मिल सकते। पापा ने तुमसे मिलने तक के लिए बिल्कुल मना कर दिया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि प्यार करते हैं इसका ये मतलब नहीं है कि इतनी बेइज्जती सह लेंगे।